नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को आपने देखा होगा, 11 सालों तक दिल्ली की सत्ता पर वो काबिज रहे। इन 11 सालों में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की जो सबसे बड़ी लड़ाई रही, वो दिल्ली सरकार के अंदर मौजूद उन अधिकारियों के खिलाफ रही, जो अधिकारी असल में कानूनी तरीके से जो गाइडलाइंस कानून के अंदर उन्हें दी गई हैं, उसके अनुसार सरकार को आगे बढ़ाना चाहते थे, चलाना चाहते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जहां पर भी काबिज हो जाते हैं, वो साफ तौर पर कहते हैं अब हम यहां के मालिक हैं और हम है राजकुमार की तर्ज पर। जब केजरीवाल एंड कंपनी आगे बढ़ती है तो कानून की धज्जियां उड़ा देती है। केजरीवाल इसीलिए दिल्ली में सक्सेस नहीं हो पाए ठीक से, क्योंकि यहां पर जो प्रशासक है वो एलजी है। यहां पर जो सीएम का कद है वो एलजी से कम है, यानी कि प्रशासनिक मामलों में एलजी सबसे बड़ा अधिकारी है दिल्ली के अंदर। सरकारें कोई भी रही हो, आती जाती रही, लेकिन जब से दिल्ली के अंदर विधानसभा बनी तब से लेकर अब तक यहां पर प्रशासक एलजी रहा और लेफ्टिनेंट गवर्नर जब यहां पर प्रशासक है, तो इसलिए अरविंद केजरीवाल की पूरी तरीके से चल नहीं पाई। लेकिन केजरीवाल मांग करते रहे और पूरी नौटंकी करते रहे कि हमें सब कुछ, पूरी दिल्ली हमें दे दीजिए, पुलिस हमें दे दीजिए। आप सोचिए पुलिस का और दिल्ली का क्या हाल होता। खैर, हाल तो उन्होंने तब भी बुरा किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, पंजाब की सत्ता पर काबिज होने के बाद आज पंजाब का हाल बेहाल कर दिया और वहां पर भी जो अधिकारी हैं वो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के निशाने पर रहते हैं। आपको याद होगा कि एक यहां पर चीफ सेक्रेटरी थे अंशु प्रकाश। अंशु प्रकाश के साथ तो आम आदमी पार्टी के इन गलीज, मतलब आप समझे कि ये सबसे घटिया राजनीति का एक नमूना था अब तक के देश के इतिहास के अंदर। इन्होंने चीफ सेक्रेटरी को उसके घर में जाकर उनके साथ जो किया वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, मारपीट तक कर दी गई थी। लेकिन बाद में ये डिमांड करते रहे कि पंजाब हमें स्टेट चाहिए, तो बॉर्डर स्टेट में पहुंचे। पंजाब के अंदर आज वही हाल है। पंजाब में जब बाढ़ आई, उस बाढ़ के लिए बहुत सारे अधिकारी जिम्मेदार थे। पंजाब के अंदर त्राहिमाम मचता रहा, लेकिन वो सब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के कमाऊ पूत अधिकारी थे, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। इसी तरीके से पंजाब के अंदर डीआईजी भुल्लर जैसा अधिकारी भी था, जो डीआईजी थे, इतना बड़ा रैंक था, लेकिन क्योंकि वो कमाऊ पूत था और खनन माफिया से जो मंडी गोपालगढ़ है, जो स्क्रैप की नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी मंडी है, वहां से करोड़ों रुपए उगाकर इनको खिला रहा था, इसलिए कभी भी जो डीआईजी भुल्लर है वो इनके निशाने पर नहीं रहा। लेकिन अब तक कितने, एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर अब तक कितने। तो डीआईजी भुल्लर के खिलाफ तो क्योंकि वो इन्हीं का खासम खास था, इनको खूब माल खिलाता था, इसलिए उससे कोई इनको बैर नहीं था। लेकिन आखिर कितने अधिकारी इनके निशाने पर आए और टारगेट पे रहे, उनको टारगेट किया गया। सच या झूठ ये तो बाद की बात है, लेकिन किया गया। तो आप ये सोचिए, हम आपको उन्हीं अधिकारियों के बारे में बताते हैं। एक थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी डीके तिवारी, उनको चलता किया गया। डायरेक्टर गुरप्रीत सिंह खेरा के बारे में कौन नहीं जानता, बड़े बुरे ढंग से उनको भी आगे चलता कर दिया गया। अभी ईटीओ रोपड़ के अंदर है जौहर सिंह, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा डीसी राजेश त्रिपाठी, उनका भी बुरा हाल किया इन्होंने। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के चीफ थे एडीजीपी सुरेंद्र पाल सिंह परमार, उनको भी सस्पेंड किया गया। इसके अलावा एसएसपी अमृतसर जो मनिंदर सिंह, उनको भी अभी हाल ही में सस्पेंड कर दिया गया, एक झूठा आरोप लगाकर, जबकि उन्होंने कई एनकाउंटर किए और कानून के ऊपर उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर अच्छी पकड़ हासिल की थी। लेकिन क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लिए काम नहीं करते थे, वो कानूनी तरीके से जो उनको राइट्स हैं उस हिसाब से काम करना चाहते थे या काम करते थे, बस इसी बात पर उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि जो एसएसपी रवजोत कौर ग्रेवाल हैं, वो केजरीवाल के लिए काम कर रही थी, इसलिए केजरीवाल एंड कंपनी की बहुत चहीती थी। परंतु सुखबीर सिंह बादल, जो पूर्व सीएम पंजाब थे, उन्होंने इसकी शिकायत
चुनाव आयोग से कर दी। चुनाव आयोग ने जब जांच कराई तो इसको सही पाया गया। 9 एफआईआर दर्ज कर दी शिरोमणि अकाली दल के नेताओं पर। इसके बाद एक्टिव हुए सुखबीर सिंह बादल। सुखबीर सिंह बादल ने जब चुनाव आयोग को शिकायत की तो चुनाव आयोग ने अपने ऑब्जर्वर से इसकी रिपोर्ट मांगी। उसमें पाया गया कि हाँ, रवजोत कौर ग्रेवाल ने सचमुच गलत काम कर रही है वो, और आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर काम कर रही है। ऐसे में उनको चुनाव आयोग की तरफ से सस्पेंड किया गया। अब बारी आती है एक और जो बड़े काबिल अधिकारी थे, एसएसपी फाजिल्का वीरेंद्र सिंह बराड़, उनको भी सस्पेंड किया गया। अब आप ये देखिए, इतने सारे, एक एएसपी सस्पेंड हुए, एक एआई सस्पेंड कर दिए गए, और मान सरकार का कमाल देखिए, ऐसे भी मामले सामने आए कि हजारों करोड़ के घपले घोटाले हुए और उनमें साफ तौर पर अधिकारियों के नाम सामने आए, लेकिन क्योंकि इन तक हिस्सा पहुंचता था इसलिए उनको हाथ तक नहीं लगाया, उनको बाकायदा आराम से उनको रहने दिया गया। और ये केजरीवाल सरकार की जो अफसरों के साथ लड़ाई और कार्रवाई है, ये दर्शाती है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी यानी कि पंजाब के अंदर अंतिम सांसें ले रही आम आदमी पार्टी किस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का जो झूठा वादा करती है वो कितना झूठा था। आप यहां पर ये मान सकते हैं, डीआईजी भुल्लर के उससे समझ सकते हैं कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं और सरकार को माल पहुंचाते हैं, उनके साथ यहां पर बाल भी बांका नहीं होता है। लेकिन जो माल नहीं पहुंचाते हैं, सरकार कुछ भी बहाना लगाकर इनके खिलाफ कार्रवाई कर देती है। आप जरा सोच कर देखें, दिल्ली का कितना बुरा हाल 11 सालों तक अरविंद केजरीवाल करते रहे, लेकिन अब उससे ज्यादा बुरी स्थिति पंजाब के अंदर हो रही है। पंजाब में हालात बहुत खराब हैं, अधिकारियों को सरकार टारगेट करती है, और जो हमारे सूत्र बताते हैं, जो अधिकारी सरकार के मुताबिक काम नहीं करता उसको टारगेट किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो अरविंद केजरीवाल की एक फीडबैक यूनिट बनाई गई थी दिल्ली में, वो फीडबैक यूनिट पंजाब के अंदर भरपूर तरीके से काम कर रही है, पूरे दम से काम कर रही है। यानी कि पहले सरकार के जो अधिकारी हैं, जो बड़े पदों पर बैठे, पहले तो उनसे, जो हमारे सूत्र बताते हैं, उनसे बड़ा मोटा माल लेके उन्हें लगाया जाता है, सेट किया जाता है। उसके बाद उनसे बांध लिया जाता है, भाई तुम्हें इतना देना है। अब इतना देना है, उनके पीछे भी जासूसी की जाती है उनकी पूरी, किससे मिल रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कहां आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, सारी चीजों की, एक एक चीज की खबर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी तक पहुंचाई जाती है। क्योंकि वहां पर जो सीएम के सबसे खास जो ओएसडी बनकर बैठे वो विभव कुमार हैं, और विभव कुमार दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के बहुत खास व्यक्ति थे। इसके अलावा एक बड़ा पद विजय नायर, जो शराब का दलाल था और दिल्ली के अंदर मंत्री कैलाश गहलोत के बंगले में रहा करता था। कैलाश गहलोत के नाम पर बंगला अलॉट था अरविंद केजरीवाल के बराबर में, लेकिन कैलाश गहलोत अपने घर रहते थे नजफगढ़ में, और उनके बंगले के अंदर विजय नायर रहता था। वो विजय नायर भी पंजाब के अंदर है, उसके पास बड़ी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी उसके पास आम आदमी की पार्टी के इंटेलिजेंस की है। यानी कि कौन अफसर क्या कर रहा है, कौन नेता क्या कर रहा है, एक एक खबर अरविंद केजरीवाल तक पहुंचाई जाती है। अब इसमें आप ये समझिए कि ये जो अधिकारी पंजाब के अंदर इस समय पर काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी रैंक के हों, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, अगर आम आदमी पार्टी के फ्रेम में उनको काम करना नहीं आता है तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। इस बात से हो ये रहा है कि आम आदमी पार्टी से अभी पंजाब के अंदर अधिकारी थर-थर कांपते हैं, केवल काम चला रहे हैं। एक समय पे दिल्ली में भी मैं बहुत सारे अधिकारियों से मिलता था, बहुत सारे दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जो अफसर थे वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, उनके साथ बैठते थे हम, कभी जाते थे, शीला दीक्षित के समय से हम दिल्ली सरकार कवर कर रहे थे, तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के साथ बात होती थी। वो सेक्रेटरिएट के अंदर तो कोई कुछ नहीं बोलता था, ना कुछ, बाहर हम जब बैठते थे तो बहुत सारी बातें किया करते थे। लेकिन वही सरकार जब आम आदमी पार्टी की आई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा हमारी जासूसी की जा रही है, हमारे ऑफिस में एक एक अफसर के ऑफिस में 4-4, 5-5 लोग प्राइवेट बिठा दिए गए। उनका काम केवल यह था कि वो अधिकारियों की जासूसी किया करते थे। अधिकारी को किसका फोन आया, क्या बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, किसके मिल रहा है, कौन मिलने आया, पत्रकार कितने बन रहे, मतलब पूरी जासूसी थी।
आज पंजाब के अंदर उससे भी बुरा हाल है, क्योंकि पंजाब में अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं है और 13 से 14 महीने का समय मात्र बचा है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अपनी पूरी पूरी ताकत से पंजाब के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर नकेल कसने में लगी हुई है और ये लोग जान चुके हैं कि पंजाब के एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए जितना आप निचोड़ सकते हैं निचोड़ लीजिए, दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है। सोचिए आप, पंजाब में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी कैसी सरकार चला रही है। 3-3 सुपर सीएम है, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सुपर सीएम है और सीएम बेचारा नाम का है भगवंत मान जिसका नाम है, लेकिन उनका भगवंत मान पर नकेल कसने के लिए उसके दाएं में विभव कुमार बैठा है और बाएं में विजय नायर बैठा है। और जो भगवंत मान है वो फोटो भी खिंचवाने लायक नहीं बचे हैं। अगर फोटो भी खिंचवानी होती है कहीं प्रोग्राम में तो उसमें अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन आगे होते हैं और हाथ बांधे पीछे भगवंत मान खड़े होते हैं, जैसे वो कोई सीएम ना होकर सीएम के कोई गार्ड हो। आप सोचिए देश में किस तरीके का माहौल इस पार्टी ने आकर किया है। ये पंजाब से सबक लेना चाहिए पूरे देश के लोगों को, ये किस तरीके से धोखा देते हैं और धोखा देकर फिर कैसे माल बनाते हैं, यह अब किसी से छिपा हुआ रहा नहीं है। क्योंकि पंजाब में अब अधिकारी डरते हैं, अधिकारियों को पंजाब में अब डर लगता है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।